हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं 2024 ईयर की। ठीक है, ये ईयरली रीडिंग रहेगी। हम देखेंगे ये साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, इस साल की एनर्जीज क्या रहेंगी और आपके लिए बेसिकली गाइडेंस क्या है, हम सब देखेंगे। और यस, आज जैसे कि आपको पता होगा, जो मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, मैं पहले यहाँ से अपने जो खुद के पर्सनल चैनलाइज्ड जो मैसेजेस थे वो निकालती थी। तो यस, मैं इस बार उसको इंक्लूड कर रही हूँ, इन मैसेजेस को इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ही मैसेज था। शायद इसमें से आपके लिए मैसेजेस हों, तो यस, हम इसे भी इसमें इंक्लूड करेंगे रीडिंग में। तो यस, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं वही बात आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि और भी नए जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, प्लीज़ जब भी आप रीडिंग्स को देखें, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको ये जो नया साल है 2024 उसकी गाइडेंस दें, मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और अपने आप को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रखिए। आपको जो भी यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो आपके किस एरिया में जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन आपको बेटर बताएगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको बेहतर बता सकती है कि ये मैसेज आपको कहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो अपनी इंट्यूशन पर ऑलवेज ट्रस्ट रखिए, उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ईयर 2024 कैसा रहने वाला है, 2024 साल कैसा रहेगा। Change your focus. Okay. Helpless and hopeless. Find balance. Beautiful. Bottom of the deck है take the lead. Okay, ये मैसेज भी मैं यहाँ पे रखूँगी, यहाँ रख लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं अदरवाइज। ओके, वाह, हील का मैसेज है। पहले हम आपके सारे मैसेजेस निकाल लेते हैं। भोले बाबा क्या आ रहा है एरीज मेष राशि वालों के लिए 2024 में क्या आ रहा है आपके बच्चों के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ वाटर जो कि है 2 ऑफ कप्स, एम्परर, 4 ऑफ वाटर जो कि है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वाटर, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज, ओके। क्या गाइडेंस, क्या एडवाइजेस हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। ईयर 2024 के लिए, साल 2024 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइजेस हैं। थर्ड आई, stand your ground, beautiful,
and suffering in silence. Okay, yes. Our bottom of the deck है memories of love, my dear. Shadow. Okay, okay. तो यस माय डियर एरीज, ये जो ईयर 2024 है, पहली बात तो आप लोग जो है मतलब ये साल आपके लिए जो रहने वाला है, आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो। आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बहुत चेंज होने वाला है, ठीक है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रवैया आप अपनाने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ों को देखेंगे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। टेक द लीड की एनर्जीज यहाँ पर मुझे यही बता रही है कि ये वक्त जो है ना एरीज, आप लोग जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो ओपन हो रही हैं। ओके, जिन चीज़ों को लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव अटैचमेंट्स थे आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन या भी जो भी थी, उन चीज़ों से बाहर आते हुए मुझे आप इस साल में दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। कहने का मतलब जो चीज़ें ने आपको डिस्टर्ब करा, जिन लोगों ने आपको डिस्टर्ब करा, जो सिचुएशंस आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को भी आप बहुत ही पॉजिटिवली, जिसे कहते हैं कि डील कर रहे हो और उन सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। मतलब आप बहुत, ये साल ना आप बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाने वाले हो। आप लोगों का ये जो नज़रिया बदल रहा है ना चीज़ों को देखने का, पॉजिटिव नज़रिया, बेसिकली अगर मैं कहूँ आपको तो आप अपनी लाइफ में ये जो साल है बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन कर रहे हो। आप लोगों की जो ऊर्जा है, आप लोगों की जो वाइब्रेशंस है वो इतनी हाई रहने वाली हैं। और आप लोग जो है ना मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम भी लाइफ में हो रही है ना, तो उसमें भी जैसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या है, आपकी लाइफ में अच्छा क्या है, आप उसको काउंट कर रहे हो, उसको लेकर के डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, और उस ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली ये जो साल है ना आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओगे, ठीक है। जो इनबैलेंस जिस एरिया में या ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकती है, जहाँ जहाँ इनबैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा था, वहाँ जो है आप अपनी लाइफ में जो है बैलेंस लेकर के आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बैलेंस को जिसे ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों को लेकर के मुझे कौन सा नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है और किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, वो एटीट्यूड, वो एनर्जीज में आप टैप इन करते हुए ये साल में मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जीज, जिसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी स्थिति में अगर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, वहाँ पर आपके अंदर ये जो एटीट्यूड आपका आ रहा है ना, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओगे इस साल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी सिचुएशन में आप पूरी तरीके से स्टक्ड हो, आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से डिसीजन बनाओ, या फिर कोई डिसीजन बनाना आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, कोई एक्शन लेना आपको अपनी लाइफ में बहुत भारी पड़ रहा है। अभी वो आपका रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है, करियर, बिजनेस को लेकर के हो सकता है, या लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। लेकिन आप ये जो एटीट्यूड में टैप इन कर रहे हो ना, ये जो आपके अंदर का ये जो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आप लोग जो चीज़ों को बहुत ही एक हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, वो आपको इस सिचुएशन में वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में मदद करेगी, ठीक है। डेफिनेटली ये जो साल है मुझे आपकी लाइफ में चॉइसेस भी नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको चूज़ करना है, कुछ पाथ्स, कुछ चॉइसेस, कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इस साल में हो सकते हैं आपके पास, जिनको लेकर के आपको अपना एक, जिसे कहते हैं कि आपको चूज़ करना हो सकता है कि मुझे किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। वो एक डिसीज़न बनाते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि किस तरफ मुझे टैप इन करना है, किस तरफ मुझे यहाँ पर जाना है। ये साल आपको बेसिकली यही एटीट्यूड आपको सिखाने वाला है, यही चीज़ें आपके अराउंड में इस साल चल रही हैं।
अगर देखा जाए ये साल आपकी ग्रोथ का है, ये साल आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ का है, आपके रिलेशनशिप्स में ग्रोथ का है, आपकी फाइनेंसेस, आपके करियर ग्रोथ का है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अपने ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो, अपने अंदर यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। अंदर से यहाँ पर काम चल रहा है, शिफ्ट्स अंदर हो रहे हैं, चेंजेस अंदर हो रहे हैं, बदलाव आपके अंदर, आपके थॉट्स में हो रहे हैं, जो आपकी रियलिटी में, आपके 3D रियलिटी में वो दिखाई देगा, वो मैनिफेस्ट होगा। ओके, ये साल आप लोगों का जिसे कहते हैं कि इंट्यूशन पावर्स, आपकी फेमिनिन ऊर्जा बहुत, मतलब मैं एक बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर फाइंड बैलेंस की एनर्जीज है, तो यस, मतलब आप ना बहुत ही अच्छे, आपका यिन और यंग बहुत, मतलब देखिए यहाँ पर ना वो बैलेंस रहने वाला है। आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको अपनी मैस्कुलिन पावर को यूज़ करना है, कहाँ आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज को यूज़ करना है, ठीक है। तो आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ इस साल रहने वाली हैं। ओके, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग होंगी। मैंने बोला ना ये साल जो है ये ग्रोथ का है। ओके, तो आपकी स्पिरिचुअली भी आपको मैं ग्रो होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, आप बहुत ही जिसे कहते हैं लविंग गिविंग एनर्जीज में रहोगे। मैंने बोला ना कि आपका रवैया बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, बहुत जो चीज़ें बेसिकली आपके लिए सही हैं, जो चीज़ें आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हैं, आपकी बेहतरी के लिए हैं, उन चीज़ों की तरफ आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हो। मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी ना आप जिसे कहते हैं कि वो एक उम्मीद आपको दिखेगी, वो एक अंदर से आपके वो जोत जगेगी जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे। जहाँ पर भी आप हेल्पलेस होपलेस फील कर रहे हो करोगे, ठीक है, वहाँ पर वो आपके अंदर का जिसे कहते हैं ना कि जहाँ आपको ज़रूरत है आपकी मैस्कुलिन पावर की, डिसीजन लेने की कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वहाँ वो एनर्जीज आपके लिए आएंगी। और जहाँ आपको अपनी इंट्यूशन, आपको अपने सेंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ वो आपकी एनर्जीज हेल्प करेंगी। बहुत ही लविंग एंड गिविंग एनर्जीज में आप लोग इस साल आप रहने वाले हो। मतलब आपके अंदर की जो मदरली एनर्जीज हैं, अभी आप चाहे सिंगल हैं चाहे आप मैरिड हैं, मैं वो वाली एनर्जीज, मैं सिर्फ एनर्जीज की बात कर रही हूँ। जैसे एक माँ की एनर्जीज होती है, गिविंग एनर्जीज, ठीक है, तो वो एनर्जीज आपके अंदर, वो भाव आपके अंदर इस साल जो है जागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं ना माय डियर, एक बात आपको बोलना चाहूँगी एरीज, ये आपके ना बेसिकली आपके प्यार के इर्द गिर्द, आपके रिश्तों के इर्द गिर्द, या स्पेसिफिक कोई रिश्ता हो सकता है उसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जो चीज़ें जिनसे आप दिल से कनेक्टेड हो, ठीक है, वो रिश्ते आपके हो सकते हैं या फिर वो कोई करियर पाथ भी इवन आपका हो सकता है जहाँ आप शायद कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो, उस एनर्जी से दिल से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो बेसिकली ये साल आपका उसी के इर्द गिर्द रहेगा और आप जो है अपना 100 नहीं बोलूँगी 1000% आप देने वाले हो उस एनर्जीज को अपनी, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो करने वाले हो। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको ये साल जो है अपनी इंट्यूशन पावर्स को यूज़ करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल ओवर थिंकिंग से यहाँ पर बचना है ये साल, ठीक है। मेडिटेशंस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ जितना हो सके कनेक्ट होइए। रेड कलर का यूज़ करना और ग्रीन कलर का यूज़, ये दो आपके लकी कलर्स रहने वाले हैं, इनको जितना हो सके यूज़ कीजिए हर फॉर्म में, ठीक है। खाने में भी, कहने का मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना, रेड कलर के फ्रूट्स खाना, वेजेस खाना, और इस कलर के कपड़ों को यूज़ करना। अगर आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो एटलीस्ट उस कलर का कोई चीज़ आप अपने पास रखें, जैसे वॉलेट रख लिया या फिर हैंकी रख लिया, या फिर मतलब आपके आसपास आपके इर्द गिर्द जो है वो एनर्जीज, वो कलर की एनर्जीज रहनी ही चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा। ओके, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए आप,
ओके और मेडिटेशन, डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ओम की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। जितना हो सके आप ओम की चैंटिंग कीजिए, यूनिवर्सल साउंड है ये, ठीक है, हर कोई कर सकता है। आप ओम की चैंटिंग कीजिए, आपकी इंट्यूशन आप देखेंगे, आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, आपकी स्पिरिट, आप अपने आप को ना आध्यात्मिकता की तरफ खिंचाव होते हुए देखोगे, ठीक है। इवन अगर आपका हेड पेन भी होता है, हेडेक वगैरह होता है, आपको सर भारी रहता है, सर में दर्द रहता है, ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। ओम की चैंटिंग नहीं कर पाते हैं तो ओम साउंड को लगा लीजिए फ़ोन में और वो सुनिए, ठीक है, कुछ वक्त सुनिए, देन चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये बेसिकली आपके अंदर बैलेंस लाने में मदद करेगा। जिस बैलेंस को आप मिस कर रहे हो ना, जिस बैलेंस को आप ढूंढ रहे हो, उसको लाने में आपकी मदद करेगा। ओके, तो ये वक्त आपके लिए बहुत खूबसूरत है और ये साल मुझे बहुत से एरीज की यहाँ पर उनको कमिटमेंट मिलते हुए, कोई पार्टनरशिप होते हुए, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप ये हो सकती है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, रिकंसिलिएशन आप लोगों का हो सकता है, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के, या फिर किसी तरह के डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत दूरियां आ गई हैं रिश्तों में, तो वहाँ पर रिकंसिलिएशन, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट मुझे होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये खासकर जो लोग पार्टनरशिप में जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही फेथफुल, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज रहने वाली है, बहुत ही जिसे कहते हैं बरकत वाली एनर्जीज, ठीक है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा वक्त आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और एम्परर का कार्ड यहाँ पर पहले मैं इस कार्ड को पूरी तरीके से क्लियर कर देती हूँ। जो लोग इवन यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, माय डियर, कंसीविंग के हाई चांसेस हैं, हाई, वेरी हाई चांसेस, ये साल आपके लिए कंसीव करने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बेसिकली अपने थॉट्स में भी चेंजेस लानी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए भी खासकर मैसेज है जो बहुत वक्त से, बहुत लंबे वक्त से किसी एक अच्छी खुशखबरी की वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी अच्छी एक गुड न्यूज़ की वेट कर रहे हैं बेबी को लेकर के, तो आपके लिए यहाँ पर वो गुड न्यूज़ इस साल मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे हो रही हैं, आप लोगों का शिफ्ट, आप लोगों का माइंड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, आपके थॉट्स जो है चेंज हो रहे हैं, उस वजह से ये चीज़ें जो है पॉसिबल हो रही है। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आप जो है ना, ये जो साल है बेसिकली, जो रिश्ते, जो चीज़ें आपकी चली गई हैं, जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं, चीज़ें नहीं कहूँगी, जो रिश्ते आपके चले गए हैं, जो सिचुएशंस आपके हाथ से निकल चुकी हैं, अब आप उन चीज़ों को लेकर के ना गम करते हुए ये साल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग माय डियर, आप उन लोगों, उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से, उन इमोशन से ना, उन रिश्तों से आप मूव ऑन कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो आपके पास रिश्ते हैं या फिर जो चीज़ें आप, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपका फोकस उस तरफ है और आप उस एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस साल के लिए आपके लिए आ रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एम्परर का कार्ड, मैंने आपको बोला ना कि ये टाइम आपका है कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ में टैप इन कर रहे हो, दोबारा से अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। तो येस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए माय डियर मुझे गवर्नमेंट जॉब में दिख रही है, आपकी मतलब एक हाई पोस्ट पर आप लोग जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। ये मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि ये ना कोई छोटी मोटी एनर्जीज नहीं है। जो आपने कोई सपना देखा था अपने करियर को खास कर लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, वो चीज़ को आप यहाँ पर पाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। अगर अभी तक आपके करियर में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं थी, वो आपको ये साल में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। वो स्ट्रक्चर आएगा, वो स्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप जो भी कर रहे हो ना, अगर आप कोई गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, इस पोजीशन को पाने के लिए, आप बेहतर जानते होंगे जो कर रहे हैं यहाँ पर, इस पोजीशन को पाने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया लाइफ में, बहुत कुछ कर लिया, अभी जैसे होता है ना कि अब हार मानने वाली एनर्जीज आ रही है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको माय डियर बोल रहे हैं स्टैंड योर ग्राउंड। अब ये वक्त नहीं है हार मानने का, अब वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है।
तो हार नहीं मानो, अपना स्टैंड लेते रहो, डटे रहो, अपना 1000% देते रहो। आपको उसके फॉर श्योर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो इतना आपने पेशेंस लाए हो ना आप अपनी लाइफ में, इतनी पेशेंस जो आप लेकर के आए हो, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको ये साल में मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस समय हार मत मानना, अपनी एनर्जीज को लो मत करना, पूरी पावर के साथ आपको बस आगे बढ़ते रहना है इस पोजीशन के लिए। ये जो भी है, ये आपका करियर, आपका जॉब, आपकी कोई भी पोजीशन, जो भी काम के लिए आप कर रहे हो, ये किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कर रहे हो, कोई एग्जाम्स वगैरह आप दे रहे हो, या फिर अपने बिजनेस को लेकर के अगर आप सोचो, मतलब जो भी करने के बारे में सोच रहे हो ना, डटे रहो, डटे रहो। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं वो आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है, प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में जो है डिवाइन उस पर काम कर रहे हैं और वो आपको मिलने वाली है। और अब इस समय ये भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग इस एनर्जी को लेकर के, ये एम्परर की एनर्जीज को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, अब आपकी लाइफ का ये कोई भी एरिया हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखें, करियर, बिजनेस, पर्सनल, इसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी कि नहीं। तो डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि येस माय डियर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये वक्त हार मानने का नहीं है, अब ये वक्त हार मानने का नहीं है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को और बढ़ाओ, ये है ना, चेंज योर फोकस, ठीक है, फोकस को चेंज करो, अपने नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है, थॉट्स को साइड कर दो, आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है, आपकी इंट्यूशन बता रही है ना उस तरफ आगे बढ़ना है, तो उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ना सफरिंग इन साइलेंस और 4 ऑफ वाटर की एनर्जीज है, तो यस ये थोड़ा तो देखिए ये एनर्जीज आ रही हैं आपके में भी, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है, एक्सपैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट कुछ डिस्ट्रैक्शंस, अगेन पास्ट की चीज़ें, ठीक है, या फिर किसी एनर्जीज में फिट फील नहीं करना, या फिर कोई पास्ट की यादें फिर से वापस आ जाना। होता है ना कि हम 24/7 हम एक ही एनर्जीज में नहीं रहते हैं, रह करके वो एनर्जीज आ जाती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, ठीक है, उस एनर्जीज में आपको नहीं बैठना है, उन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आना है। जब लगे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनर्जीज आ रही हैं मेरी लाइफ में जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे पाथ से हटा रही हैं, तो आपको यहाँ पर अगेन वहीं उसी एनर्जीज में टैप इन करना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। खासकर ये कोई इमोशनल चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, इमोशन से आपके कनेक्टेड, ठीक है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस रही हो आपके जिन्होंने आपके इमोशंस को बहुत हर्ट करा हो, जो आपने किसी चीज़ की चाहत रखी वो चीज़ नहीं बेसिकली मिली आपको। तो कहने का ये मतलब है कि वो अगेन ये चीज़ें आती रहेंगी बीच में, बट ये रवैया, ये जो आप अपना रहे हो ना, आप उससे इस सिचुएशन पर विजय हासिल कर लोगे। तो उससे होगा क्या, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ रही हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, और ये ब्लेसिंग्स कौन लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। तो आपको बस यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से ना बचना है, अपने फोकस को चेंज करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर के, पास्ट की एनर्जीज आएंगी, बट आपको उन्हें रिलीज करना है। मेमोरीज ऑफ लव, ये ना आपके लिए गाइडेंस है। बस आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, जो अच्छी यादें हैं, उनको साथ में लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस साल में। जो नेगेटिविटी है ना, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को कट करके रिलीज़ करके आगे बढ़ो, ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के आपको आगे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अपने अंदर जो है बस उस पॉजिटिविटी में टैप इन रहो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और हार नहीं मानना, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस, या कोई भी चीज़, कोई भी एरिया आपकी लाइफ का बेसिकली हो सकता है। कोई भी, अगर आप इवन कोई आप स्टूडेंट हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, इंट्यूटिवली मैसेजेस को रिसीव कीजिए माय डियर। तो स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है,
आपको अपना 1000% देते रहना है। अब ये हार मानने वाली एनर्जीज नहीं है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए आपकी लाइफ में कौन से एरिया में कहाँ है जहाँ आप हार मान रहे हो, कहाँ है जो आप हेल्पलेस होपलेस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ है जहाँ आपको वो एक रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। बस वही चीज़ है, वहीं आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि नहीं, खड़े रहना है, अपना 100% नहीं 1000% देना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके लिए ना, देखो आपके यहाँ पर इमोशंस की हीलिंग यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आप जो हो ना, मतलब पास्ट के जो भी नेगेटिव जो चीज़ें आपको बांध रही थी, आप उनको तोड़ करके अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? प्रॉस्पेरिटी की तरफ। आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, खुशियाँ यहाँ पर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है, जिस पर आप ऑलरेडी, आप में से कुछ लोग तो काम भी कर रहे हो, वो चीज़ें शुरू भी हो चुकी हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ की एनर्जीज जो कि दिखा रहा है। पहली बात तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ना मुझे आपके कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, मिल करके काम करना, मिल करके कुछ करना, ठीक है। तो आप अगर किसी तरह की पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाइए। वो आपको आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निकालने में और मदद करेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या किसी ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो तो वो जो आपके खुद के आइडियाज़ हैं, जो आपके खुद के काम है, उसके रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। आपके टैलेंट, जो भी आपका खुद का टैलेंट है, आपके आइडियाज़ हैं, उसकी रिकॉग्निशन आपको ही मिलेगी, उसका सारा श्रेय आप ही को मिलेगा। तो ये पार्टनरशिप, ये ग्रुप जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो तो, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या है। यहाँ हम रख लेते हैं आर्कएंजल माइकल को। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेजेस हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए 2024 के लिए, प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। थैंक यू। डायमंड, ओ माय गॉड, सबसे पहला मैसेज आपका निकला है, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। देखिए इन मैसेजेस को ना बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा और इन पर डाउट्स मत लेकर के आइएगा कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है। आप इस रीडिंग पर आए हो, आप ये मैसेज देख रहे हो, तो डेफिनेटली डिवाइन आप ही को यहाँ पर बोल रहे हैं। और अभी आपने प्रार्थना करी है ना कि आपको वो मैसेज दें, तो वो आपको बोल रहे हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू करो, क्योंकि आप डिवाइन के, आप उस शक्ति के जो है प्रीशियस जेम हैं। ओके, आप एक डायमंड हो। ओ माय गॉड, अपने आप को इतना प्रीशियस समझो, इतना कीमती समझो। ब्यूटीफुल। रेनबो ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये साल आपके लिए मैसेज है। तो ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वो आपकी लाइफ में ये खुशियाँ लेकर के आ रहा है। ये मुझे ना 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज दे रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। फैमिली, ठीक है, फैमिली बढ़ना, फैमिली आगे बढ़ना और कमिटमेंट मिलना, मैरिज, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ है यहाँ पर, कोई आपका कोई विश हो सकती है, खास करके आपकी स्टेबिलिटी, मतलब ये कुछ आपके घर से लेकर के हो सकती है। किसी नए घर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने खुद के घर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच भोले बाबा। ओ माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। देखो ये तो कितनी बार कंफर्म हो गया आपका, है ना। तो न्यू रोमांटिक साइकिल जो है यहाँ पर बिगिन हो रहा है रिश्तों को लेकर के। मैंने बोला ना, रिश्तों के इर्द गिर्द चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके दिल के इर्द गिर्द चीज़ें लग रही हैं। ओके, गो फॉर इट। अच्छा जी, जो आपने सोचा है ना जिस काम के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बोल ही रही थी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, गो फॉर इट, आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे रेड सिग्नल मिल चुका है। ओके, अब आपको आगे बढ़ना है। ये कोई रिश्ते को लेकर के हो सकता है,
करियर में अगर कोई चॉइसेस थे उसके लिए अगर आपने पूछा था, वो कोई माइंड में चल रहा था आपकी चीज़, उसके लिए हो सकता है। ऑर्गेनिक फूड्स, तो येस डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये साल भाई जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड्स का ही सहारा लें, ठीक है, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ओके, ग्रेट। ओ आई एम स्ट्रॉन्ग, ये आपकी एफर्मेशन रहेगी इस साल के लिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, येस यू आर स्ट्रॉन्ग। एम्परर का कार्ड भी यहाँ पर आया है, येस यू आर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग 2024 की। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो उस तक पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।